हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊँगा ये 3F के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कराऊंगा। इससे पहले कि जो भी वीडियोज़ हैं वो मैंने सारी यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हैं, सारे क्वेश्चन की वीडियोज़। तो यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। बाकी पिछली 2 वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ पहले उदाहरण को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर उसको हल करना शुरू करते हैं। क्या लिखा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया गया 9:7। यानी 2 व्यक्ति हैं, जो आय का मतलब है जितना वो कमाते हैं, उनकी कमाने का जो अनुपात दिया गया, जो आय है उसका अनुपात दिया गया 9:7 और उनके खर्चों का अनुपात दिया गया 4:3। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 व्यक्ति हैं जो कमाते हैं, वो उनका जो अनुपात है 9:7 है और जो खर्च करते हैं वो अनुपात है 4:3। ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हर महीने में 2000 रुपये भी बचा लेता है। तो ये बताना है उनकी मासिक आय कितनी है। तो हम मान लेंगे कि माना 2 व्यक्ति हैं, तो मानेंगे माना पहले व्यक्ति की मासिक आय पहले व्यक्ति की मासिक आय का अनुपात है 9:7। तो पहला व्यक्ति 9x मान लेंगे, 9x रुपये। और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय मान लेंगे, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी, 7x रुपये। ठीक है। हमने क्या मान लिया, उनकी आय का अनुपात दिया गया 9:7। तो हमने मान लिया पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x, क्योंकि 9:7 दिया गया इस वजह से। इसके बाद उनके खर्चों का अनुपात दिया गया, तो ये भी मान लेंगे, माना पहले व्यक्ति का मासिक खर्च, महीने में वो कितना खर्च करता है, तो 4:3 है, तो 4 और खर्चा के लिए y मान लेंगे इतने रुपए। ठीक है। और दूसरे व्यक्ति का मासिक खर्च, दूसरे व्यक्ति का मासिक खर्च कितना है, 4:3 है, तो यहाँ पर 3y मान लेंगे इतने रुपए। अब इतने रुपए कमाता है और इतने खर्च करता है। अगर किसी की मासिक बचत निकालनी हो, कितने रुपए वो बचाता है महीने में, तो जितना वो कमाता है उसमें से जितना खर्च करता है, अगर खर्च उसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा, उसका जो कितने रुपए बचा लेता है वो उसमें निकल के आ जाएगा। तो हम इसमें क्या लिखा है कि जो यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है, यानी कि पहला व्यक्ति भी 2000 रुपये बचाता है और दूसरा व्यक्ति भी 2000 रुपये बचाता है, तो पहले व्यक्ति की मासिक आय है 9x और पहले व्यक्ति का मासिक खर्च है 9y। तो खर्च उसमें से घटा दें तो टोटल जो उसका बचत बचेगी वो कितनी है, 2000 रुपये। ये आ गया समीकरण 1। दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 7x और मासिक खर्च है 3y। तो उसमें 3y घटा देंगे, ये भी कितने रुपए बचाता है, 2000 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है। दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y के गुणांक बराबर करेंगे। तो यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3, इसमें 3 का गुणा, इसमें 4 का गुणा, दोनों के चिन्ह समान है तो घटाएंगे। यानी कि समीकरण 1 में गुणा करेंगे 3 से और घटा देंगे समीकरण 2 में गुणा करके 4 से। समीकरण 1 में 3 से गुणा करें तो 9 तियाँ 27 x माइनस इसमें 3 का 4 तियाँ 12 y बराबर इसमें 3 का करेंगे तो 0 0 0, 3 का 0 में 0 ही, 3 का 0 में 0, 3 का 0 में 0, 3 का 2 में 3 दूनी 6। और समीकरण 2 में करेंगे 4 से, तो 4 सत्ते 28 x माइनस 4 तियाँ 12 y बराबर 4 का इसमें करेंगे तो
4 का 0 में 4 का 0 में 4 का 0 में 0 0 0, 4 का 2 में 4 दूनी 8। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। यहाँ 12y से 12y कैंसिल और 28x में से 27x घटाएंगे तो बचेगा माइनस का x बराबर 8000 में से 6000 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2000। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया 2000। अब ये जो x का मान निकला, ये जो x का मान निकला है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, मासिक आय ज्ञात करनी है, खर्च तो ज्ञात करना नहीं है, केवल मासिक आय ज्ञात करनी है। तो x के मान दोनों यहाँ पर रख देंगे, दोनों के आंसर आ जाएंगे। तो नीचे बस लिखेंगे अतः पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर 9x थी, 9x बराबर 9 गुणे x। x का मान कितना आया 2000, यहाँ पर रख देंगे। 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 दूनी 18,000 रुपये आ गई पहले व्यक्ति की मासिक आय। और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय निकालेंगे, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय हमने कितनी मानी थी 7x, तो 7x रखेंगे तो 7 इंटू x, x का मान 2000 निकला, यहाँ पर रख देंगे। 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14,000 हो जाएंगे। तो इतने रुपए आ गई दूसरे व्यक्ति की मासिक आय। तो इन्हीं दोनों को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट उदाहरण है उसको देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण नंबर दूसरा, इसको ध्यान से पढ़ते हैं फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्या लिखा है, 3 कलम और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 रुपये है। 2 कलम और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 46 रुपये है। 1 कलम और 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 कलम और 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसी को हम मान लेंगे, माना 1 कलम का मूल्य, माना 1 कलम का मूल्य बराबर x रुपये और 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य मान लिया 22 रुपये। ठीक है। सवाल में क्या लिखा है कि 3 कलम और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य जो दिया गया वो है 39 रुपये। तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया कि 3 कलम यानी कि 3 गुणे 1 कलम का मूल्य प्लस 2 अभ्यास पुस्तिकाओं यानी 2 गुणे 1 पुस्तिका का मूल्य, 1 अभ्यास पुस्तिका का जो मूल्य है वो कितना दिया गया 39 रुपये। तो 3 1 कलम का मूल्य x प्लस 2 1 पुस्तिका का मूल्य 22 बराबर कितना है 39। इसको कह देंगे समीकरण 1। आगे क्या लिखा है कि 2 कलम और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य यानी कि 2 गुणे 1 कलम का मूल्य, 2 गुणे 1 कलम का मूल्य और प्लस 3 अभ्यास पुस्तिकाओं, तो 3 गुणे 1 पुस्तिका का मूल्य, अभ्यास पुस्तिका का मूल्य जो है एक साथ कितना दिया गया है 46 रुपये। तो 46 के बराबर कर देंगे। तो 2 इंटू 1 कलम का मूल्य कितना है x और प्लस 3 इंटू 1 पुस्तिका अभ्यास पुस्तिका का मूल्य है 22 रुपये। तो 22 बराबर 46। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में हम y के गुणांक बराबर करेंगे।
तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का, और दोनों के चिन्ह समान है तो घटा देंगे, यानी कि समीकरण 1 में गुणा करेंगे 3 से और घटा देंगे समीकरण 2 में गुणा करके 2 से। समीकरण 1 में 3 से गुणा करें तो 3 तिरका 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 का इसमें करें तो 9 3 27 की 7 हासिल 2, 3 तिरका 9 और 2 11 117 हो गया। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर यहाँ पर 2 का करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 92 हो गए। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, 6y से 6y कैंसिल, यहाँ 9x में से 4x घटेगा, बचेगा 5x बराबर यहाँ 117 में से 92 घटाएंगे तो 7 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 5, और यहाँ 11 में से 9 घटेंगे, बचेंगे तो ये 5 को बटे में भेजेंगे तो x बराबर आ जाएगा 25/5। 5 से काटेंगे 5 एकन 5, 5 दूनी वो 5 एकन 5 पचम 25, तो x का मान कितना आ गया 5। अब ये जो x का मान निकला ये समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान भी आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या लिखा है 3x प्लस 2y बराबर 39, 3x प्लस 2y बराबर 39। ये जो x का मान निकला 5, यहाँ x की जगह पर रखेंगे तो 3 × 5 प्लस 2y बराबर 39, तो 5 × 15 प्लस 2y बराबर 39, 15 को बराबर के उधर भेजेंगे तो 2y बराबर आ जाएगा 39 माइनस 15, तो 2y बराबर ये 39 में से 15 को घटाएंगे तो 9 में से 5 घटेगा, बचेगा 4, और 3 में से 1 घटेगा, बचेगा 2, ये 2 बटे में जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 24/2, 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, y का मान कितना आ गया 12। और y हमने क्या माना था, y माना था एक पुस्तिका का मूल्य और x माना था एक कलम का मूल्य, दोनों आंसर आ गए, तो नीचे बस लिख देंगे अतः एक कलम का मूल्य। एक कलम का मूल्य हमने कितना माना था x रुपये, और x का मान निकला है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 रुपये। और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य हमने माना था 22 रुपये और y का मान आ गया 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 रुपये। तो इन्हीं को हम कर देंगे आंसर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट उदाहरण है उसको देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट उदाहरण है, ध्यान से समझिएगा। पहले इसको पढ़ते हैं फिर हल करना शुरू करते हैं। क्या लिखा है कि एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये को 2 भागों में निवेशित किया। एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा दूसरा भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में उसे कुल 5600 रुपये ब्याज मिलता हो तो प्रत्येक ब्याज की दर पर लगाई गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि 50,000 जो रुपये हैं वो 2 भागों में निवेशित करता है। एक भाग जो है वो 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, या फिर ये कह लो किसी को उधार देता है। मान लो पहला भाग उसने दे दिया 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और दूसरा भाग दे दिया 10% वार्षिक ब्याज की दर पर। तो एक साल के अंत में उसे जो है 5600 रुपये का ब्याज मिलता है। तो ये बताना है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से उसने कितना धन लगाया और 10% वार्षिक ब्याज की दर से उसने कितना धन लगाया। तो अब मान लेंगे, माना 12% वार्षिक ब्याज पर, माना 12% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया गया धन बराबर मान लिया x रुपये।
हमने क्या मान लिया कि माना 12% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया गया धन जो है वो x रुपये है और 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया गया धन बराबर मान लिया 22 रुपये। हमने क्या मान लिया कि माना 12% वार्षिक ब्याज पर लगाया गया धन है x रुपये और 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया गया जो धन है वो 22 रुपये है। ठीक है, तो ये लिखा है जो कुल धनराशि है वो कितनी है, 50,000 रुपये लगाएगी। कुल धनराशि जो है वो दी गई कितनी है, 50,000 रुपये। ठीक है, तो 12% वार्षिक ब्याज की दर पर x लगाई, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 22 लगाई, ये कुल धनराशि जो है वो 50,000 रुपये है। 50,000 के बराबर कर देंगे, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों का जो ब्याज है वो ब्याज निकालेंगे कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 12%, सॉरी यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि 12% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया गया जो धन है वो है x, तो x रुपये का x रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकलता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर मूलधन x रुपये पर निकाले तो मूलधन है x गुणे दर कितनी है, 12% 12 गुणे समय 1 वर्ष और बटे 100 बराबर कितना आ गया, 12x बटे 100। इतने रुपए आ गया, कितने, 12% वार्षिक ब्याज की दर से। उसके बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से 22 रुपये लगाए, तो यहाँ पर लिखेंगे 22 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा, सूत्र वही मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन है यहाँ पर 22 गुणे दर है 10% गुणे समय 1 वर्ष है और बटे 100 बराबर 10 का 22 में गुणा करेंगे तो 10/22 बटे 100। इतने रुपए आ गया, 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतना ब्याज मिलेगा। ठीक, जो कुल ब्याज है, कुल ब्याज सवाल में ही दिया गया कितना है, कुल ब्याज 1 वर्ष में उसे कितना मिलता है, 5600 रुपये। ठीक है, और इस हिसाब से अगर ब्याज जोड़ें तो ये वाला ब्याज और ये ब्याज, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल ब्याज निकलेगा। दोनों को जोड़ लेंगे, 12x बटे 100 और प्लस 10/22 बटे 100, दोनों का जो ब्याज है वो 5600 रुपये होना चाहिए। ठीक है, 1 साल का ब्याज। आगे इन्हीं को जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों के हर समान है तो अंश को ऐसे ही जोड़ देंगे, 12x प्लस 10/22 बटे 100 बराबर उधर कितना लिखा है, 5600 बटे 1 माने कैंची का गुणा करेंगे तो 12x प्लस 10/22 बराबर 100 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण में जो 22 के गुणांक हैं वो बराबर करेंगे। ठीक है, तो 22 के गुणांक कैसे बराबर होंगे, यहाँ पर कितना है 22 का गुणांक, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 10, तो समीकरण 1 में 10 का गुणा कर देंगे, यानी कि समीकरण 1 में गुणा करेंगे 10 से और घटा देंगे समीकरण 2 को। समीकरण 1 में 10 से गुणा करें तो 10x प्लस 10/22
बराबर इधर 10 का गुणा करें तो एक जीरो और बढ़ जाएगा 50,000 में। ठीक है, और इसके बाद समीकरण 2 को इसके नीचे लिख लेंगे 12x प्लस 10y बराबर, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस। 10y से 10y कैंसिल, यहाँ पर 10x में से 12x घटेगा, बचेगा माइनस का 2x। और इधर कितना है, इधर इधर से 10,000 इधर क्या है 5,60,000 में से 5 लाख घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 60,000। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये जो 2 है ये बटे में भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 60,000 बटे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000। तो x का मान कितना आ गया 30,000। अब ये जो x का मान आया ये समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 50,000। यहाँ पर x का मान रखेंगे 30,000 प्लस y बराबर 50,000। ये 30,000 को उधर भेजेंगे तो y बराबर आ जाएगा 50,000 माइनस 30,000। तो 50,000 में से 30,000 घटाएंगे बचेगा 20,000। तो ये जो x और y के मान निकले हैं इन्हीं को हमने क्या माना था, x का मान माना था कि वार्षिक ब्याज पर 12% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया गया धन x रुपये माना था, और x का मान कितना आ गया ये 30,000। तो यहाँ पर आंसर में बस लिख देंगे अतः 12% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया गया धन बराबर x माना था, x का मान आ गया 30,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 30,000 रुपये, और 10% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया गया धन बराबर कितना माना था 22 रुपये, और 22 का मान आ गया 20,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 20,000 रुपये। तो इसी को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली कोई क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।